यस, हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर। ये हमारे पास किसका है? तो क्लास 10th का टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्लास 10th। ओके, तो क्लास 10th में आज हमारा पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझने के लिए हम लोग पहले दो नंबर पॉजिटिव नंबर के बारे में देखते हैं। उसके साथ अगर हम डिवीजन ऑपरेशन लगाएं तो हमें दो नया नंबर मिलेगा। हमने क्या बोला? सपोज दैट वी हैव टू पॉजिटिव, वी हैव टू पॉजिटिव नंबर। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ले लो। सपोज करो इसमें हमने ले लिया 26 और एक ले लिया हमने थोड़ी देर के लिए मान लो 8 ले लिया। इसमें से 26 ग्रेटर है और 8 स्मॉलर है। इन दोनों के बीच में हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया? तो डिवीजन लगाया। कौन सा लगाया? ये डिवीजन लगा दिया हमने। कौन सा ऑपरेशन लगा लिया? ये डिवीजन का ऑपरेशन लगा लिया। ठीक है ना? तो अगर आपने डिवीजन का ऑपरेशन लगा लिया तो इनके बीच में अगर आप डिवाइड करोगे तो दो नए नंबर मिलेंगे, जिसमें से आप डिवाइड करके देखना चाहोगे तो 8 से 3 टाइम्स में गया 24 और ये आ गया 2। तो आपने देखा है कि एक नया नंबर तो हमें ये मिला और एक नया नंबर हमें ये मिला। तो दो नंबर के बीच में अगर आप डिवीजन करोगे, बड़े में से छोटे वाले को डिवाइड करोगे, तो ऑलवेज हमें दो नया नंबर मिलता है, दो नए नंबर मिलते हैं। उनमें से एक नंबर को हम लोग क्वेसेंट बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं ना। इन चारों नंबर में हमारा रिलेशन होता है 8, 26, 3 एंड 2। इन चारों में हमारा क्या होता है? एक रिलेशन होता है, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। रिलेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो डिवाइडेंट होता है 26 होता है वो बराबर किसके होता है? डिवाइडेंट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस रिमाइंडर। ये हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा है। ये पढ़ा तो था लेकिन आया कहां से? वो आया यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही है। समझ रहे हो ना? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट को समझो। स्टेटमेंट इसका है हमारे पास। स्टेटमेंट कहता है कि इफ वी हैव टू पॉजिटिव नंबर, सपोज करो हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है। इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं। इस तरीके का एग्जांपल आपने पढ़ा है पहले भी, ठीक है ना? तो इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं। If we have two positive numbers, we have two positive numbers, से वो दो नंबर को हम क्या बोल रहे हैं? एक को A बोल रहे हैं एंड दूसरे को B, से A and B, where A is greater than B। जहां पे हमने बोला कि A जो है वो ग्रेटर है B से, ठीक है? A ग्रेटर है B से, तो इनके बीच में जब हम डिवीजन लगाते हैं, इनके बीच में क्या लगाते हैं हम लोग? डिवीजन प्रोसेस लगाते हैं। तो डिवीजन प्रोसेस क्या होगा? इफ वी डिवाइड बोथ, इफ वी ऑपरेट बोथ नंबर्स बाय डिवीजन प्रोसेस, हमने डिवीजन प्रोसेस से दोनों को ऑपरेट किया तो वी विल गेट टू न्यू नंबर। हम लोगों को दो न्यू नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? दो न्यू नंबर मिलेगा। और वो दो न्यू नंबर को हमने एक को Q बोल दिया एंड सेकेंड को क्या बोल दिया? R बोल दिया। ठीक है ना? एक्चुअल में है क्या? A हमारा डिवाइडेंट है, B हमारा डिवीजर है, Q हमारा क्वेशेंट है और R हमारा रिमाइंडर है। अब ये चारों आपस में रिलेटेड होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे ऑल फोर पॉजिटिव नंबर्स आर रिलेटेड बाय, चारों के चारों हमारे रिलेटेड होते हैं। किससे? तो रिलेटेड होते हैं A इज इक्वल टू डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर, जिससे डिवाइड किया कितना टाइम में डिवाइड हुआ और ये क्या रिमाइंडर बचा। ये हमारा रिलेशन होना चाहिए। ठीक है ना?
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसको डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, कितना टाइम्स में डिवाइड हुआ, रिमाइंडर क्या बचा। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर का वैल्यू है वो मिनिमम कितना बच सकता है, 0 बच सकता है, लेकिन लेस देन किससे होगा, b से लेस होगा, जिससे हम डिवाइड करेंगे उससे छोटा होगा, क्योंकि अगर उसके बराबर आएगा तो फिर से डिवाइड चला जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। इसीलिए जो रिमाइंडर है वो लेस देन b होगा, बट 0 या 0 से ग्रेटर होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो कीप इन माइंड, ये हमारे पास रिमाइंडर का कंडीशन है और यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। क्या है ये, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से पढ़े थे ना बचपन में। रिमाइंडर थ्योरम वही है, लेकिन ये चीज हमारा यहां से रिमाइंडर थ्योरम बना है, समझ रहे हो ना। तो ये हमारा बेसिक था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। अब यहाँ पे एक वर्ड आया आपके लिए, न्यू वर्ड है लेमा। क्या वर्ड है आपके लिए न्यू, आपके लिए यहाँ पे एक न्यू वर्ड है लेमा। ये लेमा क्या होता है, लेमा वर्ड अभी अभी आपने सुना है, अभी अभी। तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। क्या होता है ये, ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट। ये क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट है, विच हेल्प्स टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, विच हेल्प्स टू प्रूव, जो हेल्प करता है प्रूव करने में अदर स्टेटमेंट, ठीक है। लेमा क्या होता है, लेमा एक स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में काम आता है, लेकिन ये ऑलरेडी प्रूव होता है, इसको प्रूव की जरूरत नहीं होती है। ये हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये प्रूव्ड है, ठीक है ना। इसको प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं है, आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू से हमें मिला है। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू से ये हमारा प्रूफ हो गया, इसको हमारा कोई बेसिक प्रूफ नहीं है इसका। तो ये बेसिक प्रूफ नहीं होने की वजह से ये हमारा कहलाता है प्रूवन स्टेटमेंट, जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में हमारा काम आता है। तो ये हमारा बेसिक स्टेटमेंट होता है लेमा, ठीक है ना। चलो, इसके बाद हमारा आता है, लेमा के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है, लेमा के बाद एल्गोरिदम। क्या आता है, एल्गोरिदम। 10th क्लास में हमारे पास नेक्स्ट है एल्गोरिदम। क्या ये एल्गोरिदम, क्या होता है एल्गोरिदम। हमने एल्गोरिदम पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लेंगे एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम हमारा क्या होता है, तो ये हमारा स्टेप्स होता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, इट इज अ वेल डिफाइंड स्टेप्स। क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है, विच हेल्प्स, वो हमारा किस में मदद करता है, विच हेल्प्स टू सॉल्व दी स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये एक ऐसा स्टेप होता है जिसके हेल्प से हम लोग सॉल्व करके बताते हैं, अलग डिफरेंट टाइप ऑफ, पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमारा बताता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं, एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीड्यूर, which gives a procedure, जो प्रोसीड्यूर देता है, प्रोसेस देता, बताता है, which gives a procedure to solving a type of problem, ठीक है ना। किसी एक टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप स्टेप्स यूज करते हो, उस स्टेप्स को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। किसी पार्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स आप यूज करोगे वो एल्गोरिदम होता है। तो अभी हमने लेमा पढ़ा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज कहाँ पर है, तो हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे कहाँ पे, HCF निकालने में यूज करेंगे। तो उसके लिए हम एल्गोरिदम देखते हैं, स्टेप्स देखते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सी स्टेप्स। यहां पर अब जो हम लोग पढ़ने वाले वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप्स क्या होता है, इसके हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का HCF अगर आपको निकालना है तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से निकालेंगे। अब यूज कैसे करना है उसको भी देखो आप लोग। इसमें सबसे पहला आप लोग को क्या करना है, अप्लाई द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन A and B। सपोज वी हैव गिवन
अब यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख देता हूँ. स्टेप नंबर 1, वी हैव a greater than b, टू पॉजिटिव नंबर. ठीक है ना, जिसमें से सबसे पहले क्या करना है आपको, अप्लाई करना है. क्या करना है, अप्लाई करना है. अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ईडीएल मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन ए ग्रेटर देन बी. ए और बी के ऊपर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मिलता है. टू गेट आर, तो हम लोग क्या लेंगे यहां पर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करोगे टू फाइंड क्यू एंड आर. डिवीजन प्रोसेस लगाओगे तो क्यू और आर आपको मिलेगा. क्यू और आर मिलेगा तो आप लिखोगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. क्या मिलेगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आपको मिल जाएगा. यहां पे आप देखो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लगाओगे तो यहां पर आपको चेक करना है. फिर क्या चेक करना है कि क्या आर हमारा जीरो है या नहीं है. आपको क्या अप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप में, इफ आर इक्वल टू जीरो. इस कंडीशन में डिवाइड कर दिया. थर्ड नंबर स्टेप में आप क्या करोगे, इफ आर इक्वल टू जीरो, अगर आर बराबर आपका जीरो आ जाए, आर बराबर अगर आपका जीरो आ जाए तो आप सीधा कहोगे देन योर HCF ऑफ ए एंड बी. ए और बी का HCF हो जाएगा. लास्ट स्टेप में आपने जिससे डिवाइड किया था, आपने किससे डिवाइड किया, यहां पे बी से डिवाइड किया. तो योर HCF ऑफ ए एंड बी इज बी. अगर जीरो आ जाता है तो, और अगर जीरो नहीं आता है तो, इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो देन अगेन अप्लाई EDL ऑन. अब की बार EDL किस पे अप्लाई करोगे, तो B और R पे अप्लाई करोगे. किस पे अप्लाई करोगे, B एंड R. B और R पे अप्लाई करोगे. आप किस पे अप्लाई करोगे, तो B एंड R पे अप्लाई करोगे EDL. ठीक है ना. फिर आगे देखना, फिर अगर R बराबर जीरो आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर से आप EDL अप्लाई करोगे. और यही स्टेप आपका बार बार आता है. कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल रिमाइंडर जीरो. ये प्रोसेस आपको तब तक करते रहना है. कंटिन्यू दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखना है. कब तक, टिल रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो जीरो ना आ जाए. कब तक रखना है, जब तक ये रिमाइंडर हमारा जीरो ना आ जाए. तो ये स्टेप्स फिक्स हैं, इसीलिए ये एल्गोरिदम कहलाया. और यूज क्या किया आपने, EDL यूज किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया. प्रूवन स्टेटमेंट है जिसके हेल्प से हमने HCF निकाला है. तो चलो एक एग्जांपल करते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा. तो लेट्स सी, वी हैव वन एग्जांपल. एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमारे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द HCF ऑफ 7, 40 एंड 45. फाइंड द HCF ऑफ 740 and 45. 740 and 45 by using EDL. EDL को यूज करके आपको निकालना है इसका HCF. क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है. कैसे निकालेंगे, देखो. सबसे पहला स्टेप आपको इसमें चेक करना है कि 740 जो है वो बड़ा है किससे, 45 से. तो ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा. तो आपको डिवीजन लगाना आता है तो साइड में आप कहीं डिवाइड कर लो. 700 इसको आप डिवाइड कर लो. 45 से 740 को डिवाइड कर लो. तो डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, 45 टू जा 90. कितना टाइम्स में ये चला जाएगा, 45 टू जा 90 होता है तो 1 टाइम में 45 जाएगा. ये आ गया हमारे पास 14, 9 यहाँ बच गया. ठीक है, 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, ये 0 उतर गया. तो 90, 93 जा यानी 6 जा. नेक्स्ट टाइम में हमारा कितना लगेगा, 6 टाइम्स में 45, 6 जा तो 93 जा 27, 270 आ जाएगा. ये क्या आ जाएगा, 270. और ये रिमाइंडर बच गया 40, रिमाइंडर बच गया आपके पास 20. रिमाइंडर क्या बच गया, 20. तो यहाँ आपने अप्लाई किया EDL. तो 740 इज इक्वल टू आ गया 45 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस रिमाइंडर 20. आपने देखा रिमाइंडर जीरो है क्या, नहीं है ना. रिमाइंडर इज नॉट जीरो. तो यहां पे लिखोगे हियर R is not equal to 0. So again
अप्लाई, क्या करना है, अप्लाई करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। किस पे अप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, बी और आर पे। बी हमारे पास क्या है, जिससे हमने डिवाइड किया है वो 45 है, और जो हमारा रिमाइंडर बचा है वो 20 है। तो बी और आर पे अप्लाई करो। तो यहाँ पे लिख दो आप, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 45 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो 20 2 जा 40 प्लस रिमाइंडर 5, यही तो बचेगा। रिमाइंडर यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या बच रहा है आपकी बार, हमें किस किस पे अप्लाई करना है, तो हमें अप्लाई करना है बी पे और आर पे। समझ रहे हो ना, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक ये स्टेप रिपीट चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अगेन यहाँ पे आपने देखा कि r बराबर 0 नहीं है, तो फिर से आप यही स्टेप लिखोगे, अगेन हियर r इज नॉट इक्वल टू 0, सो अप्लाई, क्या करना है आपको, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन b एंड r। b आपके पास क्या है 20 है, और इस स्टेप में r आपके पास 5 है, तो आपने डिवाइड किया, फिर से 20 को डिवाइड किया रिमाइंडर 5 से, तो 4 टाइम में कट गया, और अब की बार रिमाइंडर 0 आ गया। अब की बार रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो जहां पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस स्टेप का बी ही आपका HCF होता है। तो फाइनली हमारे पास रिमाइंडर बचा, और ये हमारा HCF निकल गया, जिससे हमने लास्ट स्टेप में डिवाइड किया था वही आपका रिमाइंडर होगा। दैट्स वाई आप सीधा लिखोगे HCF ऑफ 740 एंड 45 इज 5। आंसर क्या आ गया आपका 5। लास्ट स्टेप में जिससे आपने डिवाइड किया था वो आपका क्या है, HCF है। तो कीप इन माइंड, ये स्टेप्स आपका बार बार यूज होगा, इसको आप रिपीट करके देखो, बार बार देखो, समझने की कोशिश करो, और NCERT में पहला क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करो। कहीं दिक्कत आता है तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी किया करो। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।